Now, today I am going to teach you about refraction of light. इसके पहले मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया था। यह एक सीधी भाषा में बता रहे हैं। आप एक रूम से दूसरे रूम में जाना चाहते हो, लेकिन यदि वहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है तो तुम वापस आ जाते हो, दैट इज रिफ्लेक्शन। लेकिन दरवाज़ा खुल गया, तुम अंदर चले गए, दैट इज रिफ्रैक्शन। यहाँ हम यही रिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। तो पहले जरा सा ग्लास स्लैब में बना हुआ है रिफ्रैक्शन का, इसको ध्यान से देख लो और इसी के आधार पर हम बताएंगे। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम देखते हैं लाइट किस प्रकार से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है। यह एक विशेष नियम के आधार पर पास करता है। अगर दो मीडिया को हम ले लें, जो एक को हम लोग रेयर मीडिया कहेंगे, एक को हमको डेंसर, माने ऑप्टिकली जो लेसर मीडियम होगा उसको रेयर मीडियम कहते हैं, और ऑप्टिकली जो डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली जो ज़्यादा घनत्व वाला होगा उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। तो रेयर मीडियम और अब जैसे कि डेंसर मीडियम, यहाँ पर एक एग्जांपल है। ये एयर है चारों ओर और बीच में ग्लास स्लैब है। अब इसको हम लोग देखते हैं। जब भी कभी प्रकाश किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है। पुनः जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अविलंब से दूर चली जाती है। When the ray of light passes from rarer medium to denser, then it bends toward the normal. Whenever it passes from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. अब रही बात यहाँ कि ये जो मीडियम में जो चेंज करता है, क्यों करता है? ये ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। जैसे अलग अलग मीडियम में इसका स्पीड अलग होता है। यहाँ रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। इसीलिए उसी समय में उतनी दूरी तय करने के लिए वह मुड़ जाता है कि वही समय में उतनी दूरी तय करें, क्योंकि ये मीडियम डेंसर आ गया, इसमें स्पीड कम होता है। जस्ट इसका अपोजिट, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो यहाँ रेयर में स्पीड बढ़ जाता है, डेंसर में कम रहता है। तो जैसे यहाँ स्पीड बढ़ जाता है तो स्पीड बढ़ने के कारण ये क्या होता है कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है। ये मोटा मोटी पासिंग ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब आगे हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ये फिगर को ध्यान से देख लो भाई। इसमें सबसे पहले ये जो है, ये इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, जो ऑब्लिकली किसी ग्लास स्लैब पर पड़ रहा है। और इस जहाँ पर कि बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, यहाँ पर इमेजिनरी लाइन खींचा जाता है, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल से जो बनता है एंगल, ऊपर जो बन रहा है ये आई से इंडिकेट करते हैं, नीचे जो बन रहा है आर से, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करते हैं, जैसे आई डैश या आर डैश और ये R1 R2, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पर जैसे हमने देखा कि ये इंसिडेंस है, इस रे को हम लोग कहते हैं, इस रे को हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो ये रे है इसको हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। यहाँ भी एंगल आई एंगल आर का निर्माण करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होता है, यहाँ भी दो होते हैं। पहला है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यह है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर
इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये है रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी में एक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? Whenever a ray of light passes from one medium to another medium, then its path is changed. The ratio of I and R means angle of ray made by incident and angle of ray made by refraction. This is always constant. तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग न्यू से इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पर का हम लोग करते हैं ν2 1। न्यू टू 1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इन रेस्पेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इसको हम लोग ν/GW कह सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन रेस्पेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इस प्रकार से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट करते हैं। अगर इसमें से एक पहला जो ये मीडियम होता है अगर वैक्यूम हो या एयर, तो इसको हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनते हैं इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ν/m कहते हैं। इसके बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो इसको हम लोग इक्वल टू c/v करते हैं। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग आज पढ़ें। कल हम लोग बताएंगे कि क्या होता है लेंस और लेंस से किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है, इसका कहाँ उपयोग होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें फिर से एक बात दोहरा देता हूँ, यदि कोई दिक्कत है तो हमें जरूर लिख भेजें, हम उसको सुधारेंगे या पुनः समझाएंगे, या कोई अगर वांटेड है कि हमको यही लेसन या यही चैप्टर पढ़ना है तो नेक्स्ट टाइम में हम उसी को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।